गुप्ता जी की बेटी की शादी होने वाली है। गुप्ता जी हमारे पड़ोसी माँ पापा मुझे भी अपने साथ शादी में ले आए हैं। मैं नलिनी एमबीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। मुझे पास पड़ोस के फंक्शन में जाना कुछ खास पसंद नहीं है, क्योंकि गुप्ता जी पापा के बहुत अच्छे मित्र हैं। इसलिए पूरे परिवार को शादी में जाना जरूरी था। शादी आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे। शादी में हर तरफ बहुत चहल पहल और शोर था, पर मेरे मन में जो शोर चल रहा था वो इसके सामने कुछ भी नहीं था। वहां सब बहुत खुश दिख रहे थे। मैं भी तो खुश दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। जो थोड़ी बहुत कसर थी वो आजकल के मेकअप आर्टिस्ट पूरी कर ही देते हैं। जब हल्दी मेहंदी की रस्में चल रही थी, मैं चुपचाप एक कोने में बैठकर खुद को व्यस्त दिखाने के लिए मोबाइल में कुछ भी करने लगी। अचानक मेरे बगल में आकर कोई अजनबी बैठ गया। उसने मुझसे पूछा, आप अलग से क्यों बैठी हैं? क्या आपको भी मेरी तरह भीड़-भाड़ पसंद नहीं है? इससे पहले कि वो और कोई बात कहता, माँ ने बुला लिया। माँ ने सही समय पर आवाज लगाई थी। वैसे भी मेरा किसी से बात करने का दिल भी नहीं था। ऐसे ही शादी की रस्म संगीत के दौरान वो कई बार मुझे देखकर मुस्कुराया था। मैं भी बेमुन से मुस्कुरा देती थी। मेरा मन तो कहीं और ही था। शादी खत्म हो गई और हम सब वापस अपने शहर लौट आए। मैंने एक जिम ज्वाइन कर लिया, ये सोचकर कि जब तन थक जाएगा तो मन भी शायद शांत हो जाएगा। अजीब सा इत्तेफाक था, वो वहां भी मुझे मिल गया। मैं जा रही थी और वो आ रहा था। उसने मुझे देखते ही कहा, हाय, आप यहाँ? मैंने कहा, आज ही ज्वाइन किया है। उसने मुझे बताया कि वो कई सालों से इस जिम में आता है। मैं वहां से निकलते वक्त यही सोच रही थी कि मैं इस शहर में तो बचपन से रह रही हूँ, पर वो मुझे पहले कभी नहीं मिला। अजीब इत्तेफाक है कि जब से मैं उससे शादी में मिली, वो मुझसे बार बार टकरा रहा है। कल तो वो मेरे ही टाइम पर जिम आ गया था। मैंने तो उसे अनदेखा करने की कोशिश की, पर उसने देखते ही फिर से कहा, हाय, मैं निशांत। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे इग्नोर कर रही हैं? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरे दिन जब मैं एकदम खामोश सी अपनी दुनिया में खोई हुई थी, वो फिर वहां आ गया। उसने कहा, क्या बात है? मैंने शादी में भी नोटिस किया था आप उदास सी थी। ऐसा भी क्या है आपके अंदर जिसका बोझ आपसे उठाया नहीं जा रहा है, जो दर्द बनकर आपकी आंखों में छलक पड़ता है? चाहे तो आप मुझे अपना दर्द बता सकती हैं। मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, पर हाँ, उसके पहले अपना नाम जरूर बता दीजिएगा। मैंने कहा, मैं नलिनी हूँ। आप जैसा सोच रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है। सबके अपने किस्से हैं और इन हिस्सों के अपने गम हैं, जिसे हर किसी से बांटा नहीं जा सकता। एक दिन मेरा मन बहुत उदास था। ना चाहते हुए भी मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मेरे पास आकर उसने कहा, आज तुम ज्यादा ही परेशान दिख रही हो। क्या हुआ? मैं कुछ मदद करूं? मुझे बताना चाहो तो बता सकती हो। मुझसे अब रहा नहीं गया। मैंने उससे कहा, आज मेरा और अभी का ब्रेकअप हुए पूरे 3 महीने हो गए हैं। मैं हर रोज उसे उसी उम्मीद में कॉल करती हूँ कि शायद वो आज मुझसे बात करेगा, मुझे बताएगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन उसका एक ही जवाब था, उसकी जिंदगी में अब कोई और है। आज तो उसने मुझे फोन पर ब्लॉक ही कर दिया। वो मेरी जिंदगी में आया ही क्यों था? क्यों मुझे अपनी मोहब्बत के रंगीन ख्वाब दिखाए थे उसने, जब उन ख्वाबों को तोड़ ही देना था? मैं बस रोए जा रही थी। वो क्यों मुझे अपना आदी बनाकर मेरी जिंदगी से चला गया? निशांत ने मेरी जिंदगी नॉर्मल करने में बहुत मदद की। एक वो ही तो था जो मेरे इस टूटे हुए दिल के किस्से सुनता था। रोज मुलाकात तो होती ही थी, अब हम अच्छे दोस्त बन गए थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसे ही लगभग 2 महीने और बीत गए। एक दिन मैं और निशांत यूं ही साथ बैठे थे, तो निशांत ने मुझसे कहा कि वो मुझे प्यार करने लगा है। मैं तो उसे उस दिन से ही पसंद हूँ जब उसने पहली बार मुझे शादी में देखा था। मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ वो जानना चाहता था। इसके पहले कि मैं कुछ कहती, मुझे कॉल आ गया और मैं बिना कुछ कहे वहां से तुरंत निकल गई। कुछ दिनों से मैंने जिम जाना बंद कर दिया। निशांत ने कई बार कॉल किया,
पर मैंने एक बार भी जवाब नहीं दिया। अब मैं उससे कतराने लगी थी, उसका सामना नहीं करना चाहती थी। ऐसा नहीं था कि मेरा उससे बात करने का या मिलने का मन नहीं होता था, पर वो कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगी। मैं उसे मिस करने लगी थी। आज पूरे 3 महीने बाद मैंने जिम में कदम रखा था। निशांत ने जैसे ही मुझे देखा, उसकी आंखों में गुस्सा और खुशी दोनों ही देखा था मैंने, लेकिन वो मुझे देखकर भी अनदेखा करते हुए जिम से बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गई और आवाज लगाई, निशांत। वो पलटा और कहा, आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? क्या आप मुझे जानती हैं? मैंने कहा, सॉरी, मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत तंग किया है। तुम मुझसे बहुत नाराज हो और हक भी बनता है, पर मैं भी क्या करती। वो बिना कुछ कहे जाने लगा। मैंने उससे रोकते हुए कहा, बस मेरी बात एक बार सुन लो। मैं तुम्हें बहुत कुछ बताना चाहती हूँ। पूछोगे नहीं मैं इतने दिनों से क्यों नहीं आई? वो जानना तो चाहता था, पर जताना नहीं चाहता था। वो मेरी तरफ ध्यान से देखने लगा। मैंने आगे कहा, उस दिन जब मुझे कॉल आया और मैं तुरंत चली गई, वो कॉल अभी का था। अभी ने मुझे मिलने बुलाया था। उसे मुझे छोड़कर दूसरी लड़की के पास जाने का बहुत पछतावा हो रहा था। उसने मुझसे प्रॉमिस किया कि वो ऐसा दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा, तो तुम मान गई, है ना? निशांत ने तुरंत कहा। मैंने भी कहा, मुझे पता था तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे, इसीलिए तो तुमसे कुछ नहीं बताया इतने दिनों से। निशांत ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज ऐसा क्या हो गया? क्या वो फिर से चला गया? मैंने कहा, नहीं, इतने दिनों से मैं उसके साथ होकर भी शायद उसके पास नहीं थी। मैं जब भी उससे मिलती, मेरे अंदर उसके लिए वो पुरानी फीलिंग्स नहीं आती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं तो हमेशा से उसका साथ ही चाहती थी, पर अब जब वो मेरे साथ था तो मैं खुश क्यों नहीं थी? कल रात वैलेंटाइंस डे पर जब हम साथ थे और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो मेरे होठों पर उसके नाम की जगह तुम्हारा नाम था। तब मैंने जाना कि मैं उसके साथ खुश क्यों नहीं थी। मैंने जान लिया था कि मुझे क्या चाहिए। क्या उस दिन पूछे गए अपने सवाल का जवाब आज सुनना चाहोगे? तो हाँ निशांत, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो? निशांत ने कहा, हाँ, मैं तो कब से बस यही सुनना चाहता था। बस इतनी सी थी मेरी कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टोरी तेरी मेरी। धन्यवाद।